ओके, लेट्स बिगिन। आज हम चालू करने वाले हैं प्रीफिक्स ऑफ यूनिट्स। प्रीफिक्स ऑफ यूनिट्स। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी जो किसी भी वर्ड के प्रीवियस में फिक्स रहेगा, प्रीवियस में फिक्स रहेगा, किसी भी वर्ड के प्रीवियस में जो फिक्स रहेगा, दैट इज प्रीफिक्स। ठीक है, दैट इज प्रीफिक्स। हमने देखा है कि कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि सपोज टू बी, अगर हम कोई दो प्लेसेस का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम। यहां पर हमारे पास एक सिटी है और यहां से यहां तक एक सिटी है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों सिटी के बीच का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम। इन दोनों सिटी के बीच का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और ये फॉर एग्जांपल है आपका 500 किलोमीटर। कितना दूर आया है? 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हम ये मेजर कर रहे हैं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी, एक ही फिजिकल क्वांटिटी की बात चल रही है। जैसे कि यहां पर बात चल रही है लेंथ की। क्या मेजर किया जा रहा है? लेंथ मेजर किया जा रहा है। साथ ही साथ एक और चीज बता दूं मैं, यहां पर जो है फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्लू कलर का वायर है, वायर एक इलेक्ट्रिक वायर है। फॉर एग्जांपल ब्लू कलर का एक इलेक्ट्रिक वायर है और मैं उसका डायमीटर मेजर कर रहा हूं। उसका डायमीटर मेजर किया जा सकता है। डायमीटर भी एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि लेंथ को ही बिलोंग करेगी। और 2 mm, 2 mm, आप जानते हैं कि एक वायर देख लीजिए घर में, अगर आप इधर उधर कहीं कोई वायर, इलेक्ट्रिक वायर लटका हुआ देख रहे हैं तो आप देख लीजिए कि उसका जो है थिकनेस कितना होगा, डायमीटर, बेसिकली डायमीटर कितना होगा उसका, बहुत छोटा सा डायमीटर रहेगा। अब आप उसको किलोमीटर में तो मेजर नहीं करेंगे, है ना। तो हमने क्या किया है, उसको मेजर किया है, वो 2 mm आया है, 2 मिलीमीटर आया है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्चुअल लेंथ का एसआई यूनिट क्या है। एक्चुअल लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर। मगर हमने इन दोनों भी केसेस में, इस केस में भी और इस केस में भी, हमने इन दोनों भी केसेस में मीटर की बात नहीं की है। हमने एक जगह पर किलोमीटर लिखा है और एक जगह पर मिलीमीटर लिखा है। एक्चुअली तो हमारा जो यूनिट है वो है, हमारा जो यूनिट है एक्चुअली वो है मीटर। क्या है हमारा यूनिट? मीटर। मीटर, एसआई यूनिट क्या है? लेंथ के लिए मीटर है। बट आपने देखा होगा कि ये वाला जो हमने मेजरमेंट किया है, इसको हमने मेजर किया है किलोमीटर में। इसमें मेजर किया है किलोमीटर में। और ये वाला जो मेजर किया है, इसको हमने मेजर किया है मिलीमीटर में। मिलीमीटर में, किलोमीटर एंड मिलीमीटर। तो मीटर से पहले किलो, दैट मींस के प्रीफिक्स, एंड मीटर से पहले मिली, दैट मींस के प्रीफिक्स। तो जो आपके यूनिट के पहले जो वर्ड आएगा उसको हम प्रीफिक्स कहेंगे। अब प्रीफिक्स का रिक्वायरमेंट क्यों है हमें? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा जो है बड़ा वैल्यू अगर आपका आ रहा है, मैग्नीट्यूड अगर किसी मेजरमेंट का बड़ा आ रहा है, तो एट द टाइम उसको हमारे स्टैंडर्ड यूनिट से मेंटेन करना थोड़ा सा हमारे लिए बोलने और लिखने और कैलकुलेशन के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मैंने यहां पर लिखा है 500 किलोमीटर। तो ये जो 500 किलोमीटर है, अगर मैं इसे मीटर में लिखता, अगर मैं इसे मीटर में लिखता, 500 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में लिखता, तो मुझे क्या लिखना पड़ता? 500 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ऑफ मीटर, है ना। 500 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ऑफ मीटर। इसको अगर हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं तो ये 500, फिर ये 000 मीटर, यानी कितना हो रहा है ये? 5 लाख मीटर। 5 लाख मीटर। आप जो है यहां से मुंबई के लिए जा रहे हो फॉर एग्जांपल, और आपने एक ट्रेन का टिकट लिया है, तो उसके ऊपर डिस्टेंस भी बताता है। आप देखना उसके ऊपर डिस्टेंस कितना बताएगा, 500 किलोमीटर। आप किसी एक सिटी से दूसरी सिटी गए हैं, आपके रिलेटिव पूछ रहे हैं कि यानी कोई नया पर्सन पूछ रहा है आपसे, कहां से आए आप, कितने दूर है, यहाँ कहां रहते हैं आप, कितना डिस्टेंस है यहाँ से। आप बोलो मैं 5 लाख मीटर दूर रहता हूं। तो ये मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है ना उतना, मतलब इतना प्रॉपर नहीं है। इसके लिए जब बड़ी वैल्यू आएगी, अब ये तो ये मैंने छोटे छोटे बताया है। अगर प्लैनेट का डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं यहां से, एक यहां से जो है अर्थ के सरफेस से हम मून का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मीटर्स में, तो ये तो है ना प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए। उसी टाइप से यहां पर आप देख सकते हैं
कि ये जो हमने वायर का डायमीटर मेजर किया है, ये तो हमने बड़ा लिया है, बड़ा यानी मीटर से बड़ा वाला प्रीफिक्स लिया है हमने, मीटर से बड़ा वाला प्रीफिक्स किलोमीटर लिया है। बट अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 2 मिलीमीटर की, 2 मिलीमीटर की और उसको मीटर में रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा हमको? हमको बोलना पड़ेगा कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू क्या करना पड़ेगा आपको? 10 रेज टू ये -3 की तरफ जाएगा, ये -3 ऑफ मीटर्स बोलेंगे हम इसको। दैट विल बी 0.002 मीटर। ऐसी बात करते हैं कि आप कि इलेक्ट्रिशियन के पास गए आप और बोल रहे हैं कि भाई वायर बताओ, और आप बोल रहे हैं कि भाई जो है 0.002 डायमीटर का वायर बताओ। नहीं, तो ये बोलने लिखने और मेजर करने के लिए डिफिकल्ट होता है। इसलिए कल के हमने कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में हमने यहां पर आपको बतलाया था और एक चार्ट भी दिया था मैंने प्रीफिक्सेस के बारे में। ओके, तो अभी फिलहाल आप नोट कर लीजिए प्रीफिक्स के बारे में कि प्रीफिक्स आर यूज, नोट कर लीजिए आप, प्रीफिक्स आर यूज्ड, prefix are used with units when, prefix are used with units when value of a physical quantity, when value of a physical quantity is very large or small, in both the cases it is very large or small। okay, साथ ही साथ ये एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रीफिक्सेस का वो जो चार्ट है आपको याद होना चाहिए, है ना, याद होना चाहिए। और ऊपर में जो है पॉजिटिव में 10⁻15 तक, और भी आप ध्यान रखेंगे नीचे 10⁻15 -18 तक भी जाएंगे तो सफिशिएंट है आपके लिए। उससे कुछ ट्रिक्स भी है, बेसिक छोटे छोटे, यानी फर्स्ट लेटर या फिर जो है आपने जो है वैल्यू और फिर उसके प्रीफिक्स के जो है वर्ड को मैच कर देना, ऐसे कुछ ट्रिक्स देख सकते हैं हम। फिलहाल तो आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी ये नोट कर लीजिए आप, प्रीफिक्स के लिए एग्जांपल्स बेस्ट रहेगा आपके लिए। ओके, मैं हट जाता हूं थोड़ा स्क्रीन के सामने से, तो वो कैसा लाइट मेंटेन कर रहा है, मैं हट गया तो। इसी के साथ कुछ और चीजें भी यहाँ पर देखेंगे हम, कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे और ज्यादा क्लेरिफाई होगा हमारे सामने। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास जो है एक्चुअली उसका मेजरमेंट बहुत ही वेरी स्मॉल वैल्यू आता है, कि बहुत सारी चीजें हैं कि बहुत लार्ज वैल्यू आता है। आपने जो है अपने हेयर को देखा होगा, हेयर का डायमीटर कितना होता है, कौन बताएगा? थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं यहां पर थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर, थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर, हमारे बाल की थिकनेस कितनी होती है? हमारे बाल की थिकनेस होती है 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर। अब मिली मैक्रो इनके बारे में हम जानते हैं, है ना, मिली मैक्रो ये नीचे आ रहे हैं कम वाले, छोटे वाले, ये 10⁻⁻ वाले, मिली मैक्रो नैनो पीको। ठीक है, तो ये 3 का डिफरेंस आएगा बेसिकली में, वरना आप सेंटी वगैरह भी ले सकते हैं, 2 का भी डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो ये 10 माइक्रोमीटर, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है फॉर एग्जांपल मीटर्स में, तो देखो कैसी वैल्यू आएगी। हम लिखेंगे यहां पर 10 इंटू 10⁻⁻6 ऑफ मीटर, 10⁻⁻6 ऑफ मीटर। आपको सिंबल्स याद करने हैं, प्रीफिक्सेस के साथ में सिंबल्स भी आपको दिए गए हैं। कैपिटल जी दिया गया है आपको ऊपर, ठीक है, फिर के आएगा किलो के लिए। ठीक है, इस टाइप से आपको साथ साथ सिंबल्स भी दिए गए हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो जजमेंट आएगा आपको कि भाई टर्म क्या आया है यूनिट का। तो यहाँ पर ये जो हमने मैक्रो का सिंबल लगाया है, ये जो सिंबल लगाया है यू के टाइप का, ये मैक्रो का सिंबल है हमारा, ये मैक्रो का सिंबल है। तो क्या बोलेंगे? और एम तो हम जानते हैं, स्मॉल एम किसके लिए है? स्मॉल एम जो है, स्मॉल एम मीटर के लिए है, मीटर के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा ऐसे कि 10 माइक्रोमीटर। अब 10⁻⁻6 करेंगे, आप उसे कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, आप क्या कर देंगे, पूरे टोटल 6 डिजिट्स यहां पर बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि 0.00001, दैट इज मीटर।
तो अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमन हेयर का रिसर्च चल रहा है कुछ ह्यूमन हेयर के बारे में कि ह्यूमन हेयर की जो है थिकनेस कितनी होनी चाहिए, कितनी है और कितनी कम हो रही है, कौन सा शैम्पू लगाने पर ह्यूमन हेयर की थिकनेस जो है बढ़ जाएगी, तो एक जो है रिसर्चर आया वो बोल रहा है कि बेसिकली द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर इज 0.00001 मीटर। नहीं प्रॉपर, इट इज नॉट प्रॉपर, इट इज नॉट प्रॉपर। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, है ना। उसी तरह से अगर आप एक पेपर देखते हो, एक पेपर का थिकनेस भी बहुत कम आता है। पेपर का थिकनेस कितना होता है, आप तो खरीदने जाते होगे ना, पेपर खरीदने जाते होगे, तो वहां पर थिकनेस देखकर सेलेक्ट करना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव बॉन्ड का अलग होता है, फिर वो जो है हमारे रेगुलर प्रिंटिंग वाले का अलग होता है। थिकनेस ऑफ, अगर हम देखते हैं कि थिकनेस ऑफ पेपर, थिकनेस ऑफ पेपर होता है 0.1 mm। ये प्रीफिक्स, ये है प्रीफिक्स पहला वाला है, यहाँ पर भी प्रीफिक्स पहला वाला है। आप बोलेंगे जो है मैक्रो मिली, नहीं, मैक्रो मिली नहीं चलेगा। यहाँ पर ये दोनों सिंबल को आप बोल रहे सर एम, स्मॉल एम तो मिली का जो है प्रीफिक्स है ना, सिंबल है ना, नहीं, दोनों भी प्रीफिक्स हो गए ना, वर्ड ही नहीं पूरा हुआ ना। प्रीफिक्स क्या रहेगा, जो बिफोर आएगा, तो हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स का सिंबल बिफोर लेंगे। नेक्स्ट वाला तो हमारा स्टैंडर्ड एसआई यूनिट का सिंबल रहेगा, तो ये रहेगा माइक्रो, ये रहेगा माइक्रो मीटर, सॉरी मिली 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 मिली, ये रहेगा मिलीमीटर और ये रहेगा माइक्रोमीटर। ओके, तो 0.1 मिलीमीटर। अब 0.1 अगर हम देखेंगे तो मिली, दैट इज 10⁻³ तो यहां पर हमको क्या बोलना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा 1 × 10⁻³ ऑफ मीटर, दैट इज 0.001 ऑफ मीटर। ओके, तो इस टाइप से हमको यहां पर कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, आपने जो है 10th स्टैंडर्ड में मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ बोला था, देखा था आपने, है ना। तो चलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये दोनों भी आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। बताना किसमें है आपको, बताना किसमें है आपको, आपको बताना है उसको मीटर्स में। मीटर, मास ऑफ द अर्थ, सॉरी रेडियस ऑफ द अर्थ आपको मीटर में बताना है। मास तो किलोग्राम है, मास को खैर रहने दीजिए, रेडियस ऑफ द अर्थ बता दीजिए मुझे मीटर्स में। रेडियस ऑफ द अर्थ मीटर्स में बता दीजिए कितना रहेगा, वो रहेगा 6 × 10⁻6 ऑफ मीटर्स, है ना। बट अगर फॉर एग्जाम्पल हम जो है उसको किलोमीटर में लेते हैं तो फिर आप वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इवन हम उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कैसे वैल्यू आएगा सोचिए, बहुत बड़ा वैल्यू है वो। अगर हम उसको मैक्रो की तरफ ले जाएंगे तो कैसा आएगा, 0.00009 लगेगी जीरोस की। तो ये सब चीजें ध्यान रखने के लिए कि कैसा वैल्यू है आपका और कितना जो है डस्ट पार्टिकल, मालूम है आपको डस्ट पार्टिकल। चलिए पहले रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर रहे थे, मैं देखना चाहूंगा रेडियस ऑफ द अर्थ क्या बताते हैं आप। रेडियस ऑफ द अर्थ आप मीटर्स में क्या बताएंगे, मीटर्स में। और एक्चुअल आप पहले मीटर्स में बता देना मुझे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल कैसे लिखना चाहिए था हमने उसको, ठीक है। रेडियस ऑफ द अर्थ की बात करते हैं। रेडियस ऑफ द अर्थ, आपने 10th में जो सीखते बोलना है, रेडियस ऑफ अर्थ, थोड़ा सा उल्टा जा रहे हैं। रेडियस ऑफ अर्थ 6 × 10⁻6 ऑफ मीटर्स। क्या करना पड़ेगा आपको, जीरो ऐड करने पड़ेंगे, 6,0,0,0,0,0 मीटर्स, ठीक है। इस टाइप से बात करेंगे कि हम नहीं, तो इसके कंपेयर में हमने कैसी बात करनी चाहिए, हमने क्या बोलना चाहिए, हमने कौन सा प्रीफिक्स यहां पर लगाना चाहिए कि वो एक जो है सिंपल वैल्यू बनकर हमारे सामने आए, ये मुझे आप बोलेंगे। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सर आपने क्या पूछे, क्लियरली पूछिए। ओके, तो क्वेश्चन ये है मेरा कि रेडियस ऑफ द अर्थ हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, दैट इज 6 × 10⁻6 ऑफ मीटर्स, और उसको मैंने फिर वो जो है रेस्ट वाला निकाल कर उसको मेजर फॉर्म में लिख दिया मैंने 6 और उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस लगाकर m लिख दिया है।
बट क्या हम रेडियस ऑफ द अर्थ बोलते समय जो है इस तरह से मीटर में उसको अगर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या कौन सा प्रॉपर प्रीफिक्स इसके लिए लगेगा, कौन सा प्रॉपर प्रीफिक्स इसके लिए लगेगा, कौन सा प्रीफिक्स लगेगा इसके लिए प्रॉपर? यस, तो इसके लिए हमने मेंशन करना चाहिए 6 mm, 6 mm, एंड दिस m बिलोंग्स टू द प्रीफिक्स मेगा। हम इसको बड़े आसानी से बोल सकते हैं 6 मेगामीटर। क्या बोल सकते हैं हम इसको? 6 मेगामीटर। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, शायद ये क्वेश्चन आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। डिस्टेंस बिटवीन हम देख रहे हैं यहां पर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लूटो। ये जो है प्लैनेट है प्लूटो, अर्थ और प्लूटो के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6 × 10⁻12 ऑफ मीटर। अब आप लगाते रहिए यहां पर जीरोस, या फिर प्रॉपर फॉर्म बोल दीजिए कि क्या होना चाहिए उसका। इतने जीरोस ऐड करने के अलावा कोई और बेटर ऑप्शन है हमारे पास? एंड व्हाट इज दैट? क्या लिखेंगे इसको हम? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो है उसमें एसआई यूनिट्स जो है, यस, एसआई के 3 क्लासिफिकेशन है, फंडामेंटल यूनिट्स और उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एंड देन आफ्टर डिराइव्ड यूनिट्स। ये 3 यूनिट्स को देखा था हमने, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री एंड डिराइव्ड, जिसमें मैंने फंडामेंटल और जो है डिराइव्ड के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फंडामेंटल का चार्ट भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। बट हमने बात नहीं की थी सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री की बात इसलिए नहीं की थी कि थोड़ा सा उसे जो है हमको समझ कर देखना होगा। खैर बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलेंगे, टेक्निकल पार्ट नहीं है वो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पार्ट है, ठीक है। चलिए अब सप्लीमेंट्री बतलाने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा यूनिटलेस डिराइव्ड जो है क्वांटिटीज के बारे में। जैसे कि आपको मैं पहले भी बतला चुका हूं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिनका कोई यूनिट होता ही नहीं है, यूनिट ही नहीं होता है उनका, ठीक है। यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट नहीं होता है। जैसे कि हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को, हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन को। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे भी हो सकते हैं। अब खास तौर पर हम वही फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे जो ऑलरेडी हम 10th स्टैंडर्ड तक सीख कर आए हैं, उन्हीं को एज ए एग्जांपल लेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। चलिए, आप जानते हैं, आपने अप टू 10th तक पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी। आप बोलेंगे सर ये कहां से लेकर आ गए काइनेटिक एनर्जी, ये कहां से यूनिटलेस है, इसके तो बड़े बड़े यूनिट है। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं इसकी क्या यूनिट है इसकी यूनिट एक्चुअली। इससे दूसरा मैं आपको जो है एक फार्मूला, जिससे जो डिराइव्ड फार्मूला है डायरेक्ट, वो बताना चाहता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। हाफ तो जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका तो कोई जो है यूनिट रहेगा नहीं ऑफ कोर्स। अब m जो बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग करता है किसको बिलोंग करता है? मास को बिलोंग करता है, मास। तो ये बन गया है केजी। क्या बन गया है ये? केजी। एंड v किसको बिलोंग करता है? v बिलोंग करता है वेलोसिटी को। और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, एंड v स्क्वायर है, देयरफॉर यहां पर इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये जो है काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है। ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है। यूनिट पहचानने आ गया ना आपको? अगर यूनिट पहचानने नहीं आ रहा है आपको और यूनिट में कंफ्यूजन हो रहा है आपको, और फिर भी आप अगर चुपचाप बैठे हैं, क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं, तो आप जो है बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं।
जरा सोचिए, 11th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड हो या फिर कोई भी और बोर्ड हो, इवन नीट एनसीईआरटी में भी आपको लगभग लगभग फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स ही दिया गया है। तो सोचिए कि ये क्यों दिया गया है। बल्कि 10th स्टैंडर्ड में जब मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ जो है आपको 10th का ही सिलेबस नहीं बल्कि साथ में नीट फाउंडेशन के पैटर्न में जितने चैप्टर्स है उतने ही चैप्टर्स को पूरा सिलेबस नीट इसका नहीं दिया था हमने फाउंडेशन का, मगर जितना हमने सिलेबस पढ़ा है 10th के जितने चैप्टर्स पढ़े हैं फिजिक्स के, तो उतने चैप्टर्स को नीट पैटर्न के हिसाब से मैं लेकर जाने की आपको कोशिश किया हूं। तो वहां पर भी मैंने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट्स बतलाए थे। तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है यूनिट एंड मेजरमेंट्स का। अगर आपको किसी किसी फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट जो है निकालने नहीं आ रहा है, तब आपने जरूर मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। यहां कीजिए, या फिर मैंने जैसे बताया है कि आप क्या कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पर। ठीक है, अब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये तो आपको पता चल गया है, मगर एक और जो है, एक और हमने जो है यहां पर फिजिकल क्वांटिटी देखा था, रिफ्रैक्शन इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके, आपको याद होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आपको इसका फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये लॉकडाउन के जो गैप आया है, मैं समझता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा गैप आने की वजह से बहुत सारी चीजें भूल गए हैं। तो मैं यहां पर आपको बता तो रहा ही हूं, साथ साथ आप ध्यान भी रखिए। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, in vacuum upon velocity of light in medium, velocity of light in medium। अब आपने इसको देखा है, काइनेटिक एनर्जी को देखा है, तो काइनेटिक एनर्जी का इतना बड़ा यूनिट आया है जबरदस्त हमारे सामने, तो ये तो यूनिटलेस ऑफ कोर्स नहीं है। तो अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। तो यहां पर आपने ये जो v लिया था ना, ये v मुझे खाली एग्जांपल समझाना था, तो आपने v को क्या किया है, वापस से v को क्या किया है आपने, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, उसके यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या रहेगा, वेलोसिटी की बात करें, किसी भी चीज की वेलोसिटी हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी रहेगी, तो वेलोसिटी रहेगा मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या रहेगा, इट विल आल्सो मीटर पर सेकंड, एंड बोथ विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल गेट 1, है ना, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा 1। अब जब 1 मिला है आपको, मीटर पर सेकंड ऊपर वाला कैंसिल हुआ, मीटर पर सेकंड नीचे वाला कैंसिल हुआ, ये m से m कैंसिल हुआ, ये s से s कैंसिल हुआ, तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। हम कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे उसको, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में, ठीक है, नोट कर लीजिए आप यूनिटलेस को। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछते जाइए। हम डिस्टेंस पर बैठे हैं, मैं आपके चेहरे नहीं देख रहा हूं कि जिन्हें देखकर मैं पढ़ लूं और समझ लूं कि आपको कंफ्यूजन है या फिर आपका कंसेप्ट क्लियरेंस है। तो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, आप पूछेंगे नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा। नोट कर लीजिए इसे प्लीज, ठीक है। डेंसिटी का फार्मूला बताएंगे कोई मुझे मैसेज डाल के, यस एनीवन, यस, मास अपॉन वॉल्यूम, वेरी गुड, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका यूनिट बताएंगे मुझे कोई, यूनिट डेंसिटी का, डेंसिटी का यूनिट, मास के लिए क्या यूनिट रहेगा, केजी, किलोग्राम, और वॉल्यूम क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का क्यूब, दैट मीन्स के मीटर का क्यूब। तो यहां पर आ जाएगा मीटर क्यूब,
ये रहेगा डेंसिटी का यूनिट, ये रहेगा डेंसिटी का यूनिट। बट अगर फॉर एग्जाम्पल हम स्पेसिफिक डेंसिटी देख रहे हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक डेंसिटी देखनी है तो उसका रेशियो देखना पड़ता है वाटर के साथ। और अगर मैं देखना चाहता हूं कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, तो मैं यहां लिखूंगा कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन उसका रेशियो देखेंगे हम डेंसिटी ऑफ वाटर। अब दोनों भी डेंसिटी के कंसर्न में आए हैं, दोनों भी डेंसिटी के, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा केजी पर मीटर क्यूब और नीचे भी आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। दोनों भी क्या आ गए हैं, केजी पर मीटर क्यूब, और ये सब कैंसिल हो जाकर यहां बच जाएगा सिर्फ 1। देयरफॉर स्पेसिफिक डेंसिटी इज आल्सो a unitless physical quantity, is also a unitless physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी को अब यहां से PQ लिखता जाऊंगा मैं। तो आपने समझा क्या, आपने समझा क्या, आपने समझा है ये कि इन केस ऑफ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, इन केस ऑफ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, the resultant quantity becomes in case of ratio of two similar quantities, the resultant quantity becomes unitless। क्या बन जाता है, unitless। resultant quantity becomes unitless। ये भी एक एग्जांपल देख लीजिए। अभी प्रायोरिटी देकर हम ये जो है रिजॉइनिंग का भी मसला खत्म कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। एक ही वीडियो जो है हमारा कितनी भी देर लेक्चर चलेगा तो उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि मिनिमम 90 मिनट्स का तो हमको सेशन रखना ही पड़ेगा। हमारा 90 मिनट का क्लास तो हमको रखना ही पड़ेगा। बहुत जल्द हम उसको 90 मिनट पर अपग्रेड कर देंगे और फिर उसके बाद उस टाइम तक आपका कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगा। आप एक बार जो है ज्वाइन करेंगे तो वो फिर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। आज हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि हमने फंडामेंटल की बात की, हमने ड्राइव्ड की बात की, अब हम सप्लीमेंट्री को देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज को स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज भी कहा जाता है, क्यों, जरा देख लेते हैं। देखिए, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज दो है, एक है सिंपल या फिर प्लेन, कहिए प्लेन, एक है प्लेन एंगल जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से, और एक है सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। देखिए, प्लेन एंगल एक 2D रहेगा और सॉलिड एंगल जो है एक 3D रहेगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक पेपर लेते हैं, एक पेपर, ठीक है, एक हमने यहां पर एक सर्कल बनाया है, ये सर्कल एक प्लेन में बनाया है हमने। हाँ, याद रखिए, ये सर्कल कैसे बनाया है हमने, प्लेन में। सर्कल 2D होता है, मैं वेक्टर्स में आपको लेकर जाऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं, 1D 2D 3D कैसे पहचानना, ठीक है। तो सर्कल 2D होता है, 2D यानी प्लेन पर, इस प्लेन पर बन गया है सर्कल, ओके। और अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट यहां से लेकर ऐसे यहां तक का सर्कल पर डिस्टेंस कवर करता है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहां से निकला और यहां से निकलकर ये वाला पोर्शन कवर करते हुए, ये वाला मैं उसको क्या करता हूं, ब्लू कर देता हूं, ब्लू, ठीक है। ये ब्लू वाला पोर्शन कवर करता हुआ एक ऑब्जेक्ट यहां ऊपर तक पहुंच जाए, यहां तक पहुंचा है। तो इस ऑब्जेक्ट ने दो टाइप के मोशन किए हैं, एक तो उसने लीनियर मोशन भी किया है, लीनियर मोशन, ये इतनी कर्व वाली लाइन है ना, कर्व वाली लाइन, उसको कट करके अगर मैं बाहर निकाल दूंगा और उसके बाद उसको स्ट्रेट कर दूंगा तो ये लीनियर मोशन हो गया है हमारा, लीनियर मोशन। बट साथ ही साथ इसने एंगुलर मोशन भी किया है, कैसे एंगुलर मोशन किया है, अगर कोई पर्सन यहां पर सेंटर पर खड़ा हुआ है, सेंटर पर कोई पर्सन यहां पर खड़ा हुआ है और वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, सेंटर पर खड़े रहकर उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है,
तो पहले तो वो उसे जो है हॉरिजॉन्टली देखेगा, है ना। कैसे देखेगा? पहले से वो उसे उस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली देखेगा, फिर बाद में जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट ऊपर ऊपर जा रहा है उसको ऐसे 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 करना पड़ेगा, है ना। यानी उसने अपने फेस का एंगल क्या करना पड़ेगा? चेंज करके उसको देखना पड़ेगा। दैट मीन्स के ये एंगुलर मोशन भी हो रहा है, और जब एंगुलर मोशन हो रहा है तो हम उसको भी तो मेजर कर सकते हैं कि कितना एंगुलर मोशन हो रहा है, और ये मेजर करते हैं हम एंगल लेकर, ये एंगल से मेजर करते हैं। हम क्या करेंगे? यहां से यहां एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे, हम यहां से यहां एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे, और हम मेजर कर देंगे कि कितना जो है एंगल, यानी कितना प्लेन एंगल है, कितना थीटा इसने कवर किया है। जितना थीटा इसने कवर किया है उतना उसका एंगुलर मोशन है, उतना क्या है? उसका एंगुलर मोशन है। तो यहां पर ये थीटा जो है ना उसको प्लेन एंगल कहा जाएगा, क्योंकि ये 2D पर प्लेन पर है। एक कागज लीजिए, पेपर लीजिए, उसका जो है सर्कल कट कर दीजिए, और फिर उसके बाद उस प्लेन में देखिए तो आपको जो एंगल नजर आएगा एक ही साइड से नजर आएगा, वो जो है क्या रहेगा? आपका प्लेन एंगल रहेगा। ठीक है। अब इसका फार्मूला यानी थीटा इज इक्वल्स टू क्या है? तो थीटा इज इक्वल्स टू रहेगा ये जो डिस्टेंस कवर किया है इसको हम ज्योमेट्री की लैंग्वेज में आर्क कहते हैं, आर्क, है ना। तो ये रहेगा आर्क लेंथ थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। फार्मूला है इसका, ये रेडियस से इसको डिवाइड करेंगे हम, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये क्या है हमारा? ये हमारा जो है प्लेन एंगल का फार्मूला है। खास बात बतलाऊं मैं आपको, खास बात यह है कि आर्क लेंथ आप किसमें, आर्क लेंथ मतलब कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हो रहा है? लेंथ हो रहा है ना। आर्क लेंथ मतलब क्या हो रहा है? लेंथ हो रहा है। और रेडियस भी कैसे मेजर करोगे? रेडियस के लिए भी फिजिकल क्वांटिटी क्या है? रेडियस भी आप लेंथ ही मेजर करोगे। तो ये हो गया है लेंथ अपॉन लेंथ। क्या हो गया ये? लेंथ अपॉन लेंथ। यहां पर लेंथ का यूनिट मीटर और यहां पर भी लेंथ का यूनिट मीटर, दोनों भी मीटर है। मीटर गेट कैंसल्ड एंड इट विल बिकम 1। मीटर गेट कैंसल्ड, इट विल बिकम 1। अब आप मुझसे सवाल ये जरूर करेंगे और करना भी चाहिए कि सर इसे सप्लीमेंट्री या स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी क्यों कहेंगे? इसे तो कहना चाहिए यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। फिर ये सप्लीमेंट्री के जो है इसमें क्यों आया है? सप्लीमेंट्री के कंसेप्ट में क्यों आया है? सप्लीमेंट्री नाम क्यों आया है इसका? इस वजह से आया है सप्लीमेंट्री, इस वजह से इसका नाम सप्लीमेंट्री आया है, क्योंकि इसका यूनिट कैंसल हो जाने के बाद भी इसका यूनिट हो गया ना। आर्क लेंथ इज लेंथ एंड रेडियस इज आल्सो लेंथ, देयरफॉर लेंथ एंड लेंथ इज मीटर एंड मीटर गेट कैंसल्ड एंड इट विल बिकम 1, देयरफॉर द क्वांटिटी विल बिकम यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। यूनिटलेस होने के बावजूद भी इसको एक यूनिट दिया गया है और वो है रेडियन। वो क्या है? रेडियन। एक्चुअली ये यूनिटलेस हो गया है, फिर भी इसको यूनिट दिया गया है रेडियन, और उसका सिंबल है RAD, रैड लिखते हैं उसको, रैड। अभी डिग्री हम तो यूजुअली एंगुलर मोशन की डिग्री में बात करते हैं ना, 45 डिग्री जो है 90 डिग्री, 180 डिग्री, और उसके बाद 360 डिग्री हम डिग्री में बात करते हैं। बट अब हम फिजिक्स में हम रेडियन में बात करेंगे। हम एंगुलर डिस्टेंस को रेडियन में मेजर करेंगे फिजिक्स में, और रेडियन के लिए सिंबल रैड आएगा। मैं बताऊंगा आपको रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी इसी लेक्चर में। फिलहाल आपने इसे नोट करना है और अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। लिखते समय सोचना है कि क्या लिख रहे हैं, क्या बताया गया, क्या एक्सप्लेन किया गया है। रनिंग नोट्स आपका सबसे बड़ा एसेट है। रनिंग नोट्स जो पढ़ाते समय हम आपको जो समझ में आ रहा है उसके पॉइंट्स आप साथ साथ साइमल्टेनियसली अपने नोटबुक में लिखते रहिए, उसको स्टार्स लगाइए, उसको अलग अलग सिंबल्स अपनी तरफ से डिजाइन कीजिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट को ज्यादा अच्छा सिंबल दीजिए या ज्यादा जो है नंबर ऑफ सिंबल्स दीजिए, और मेंटेन कीजिए उसको अच्छे से। ठीक है, अच्छे से उसको मेंटेन कीजिए और रनिंग नोट्स के स्टेटमेंट्स लिखिए आप जरूर।
आपके नोटबुक में। और लिखते समय जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखे उसको फर्निश करके, आप किसी भी आपकी मदर टंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिखते रहिए, जो समझा है उसको लिखिए, नोट कर लीजिए इसे, फौरी तौर पर मुझे रिस्पॉन्ड करें। आप इन बिटवीन ये भी डाल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। छोटा लिखा है मगर आप इसको बड़ा कर दीजिए, बोल रहा हूं ना, एल बाय आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल ये है, एल ये है, ठीक है। आर्क लेंथ इज एल, रेडियस इज आर, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। क्या खास बात समझी आपने इसमें? इसमें खास बात यह है कि यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी होने के बावजूद भी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इन दोनों को स्पेशल यूनिट्स दिए गए हैं, क्योंकि यहां पर फिजिक्स में ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और रेडियन वर्सेस, इसके बारे में भी हमको देखना है, रेडियन वर्सेस, ठीक है। हटा दो इसे बोर्ड से। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो सर्कल है हमारा, ठीक है, हम इसका रेडियस कंसीडर कर लेते हैं, r इज 2। उसके बाद हम कंसीडर करते हैं कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया है, और इसका जो आर्क लेंथ आ रहा है, इसका जो आर्क लेंथ आ रहा है, यहां से यहां गया तो फॉर एग्जांपल 4 मीटर का, ये भी मीटर में ही रहेगा, लेंथ आएगा इसका, लेंथ L इज इक्वल्स टू 4 मीटर, 4 मीटर कवर किया है ना। और उसके बाद जो है यहां तक पहुंचा है, तो हम इस थीटा को मेजर कर रहे हैं। वेरिली तो थीटा हम डिग्री में बोल देते हैं, आप देखकर आप बोल सकते हैं कि इट इज अराउंड 45 डिग्री, है ना। ये लगभग कितना है? 45 डिग्री। हम तो डिग्री में बात करते हैं, हम बोलेंगे कि थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। बट मैंने कहा है कि फिजिक्स में हम जो है रेडियन के साथ जाएंगे, फिजिक्स में हम रेडियन के साथ जाएंगे, तो यहां हम बोलेंगे कि थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। आर को जरा देख लेना, मैं कभी आर ऐसा लिखता हूं और कभी आर ऐसा लिखता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं कैसे भी जब से दिल में आया। एल बाय आर, एल यहां पर 4 है हमारा, आर यहां पर हमने 2 रखा था, therefore इट इज 245। उधर डिग्री में तो 45 आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है? 2, दैट इज रेडियन, दैट इज रेडियन। तो 2 राइट लिख दूं मैं। अभी ये स्पेसिफिक कन्वर्जन नहीं है इसका, बाद में कंफ्यूज नहीं, नॉट अ स्पेसिफिक कन्वर्जन, नॉट अ स्पेसिफिक कन्वर्जन। ये अभी तक स्पेसिफिक कन्वर्जन नहीं है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। स्पेसिफिक कन्वर्जन नहीं है, हम इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। ओके, कन्वर्ट करेंगे इसको। तो इस टाइप से आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। सपोज टू भी अगर मैंने बोल दिया है कि यहां पर क्या किया है इसने जो है हाफ मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, फिर आप उसको फिर देखोगे तो रेडियस 0.25 आ जाएगा उसका, है ना। इस टाइप से आप इसके एग्जांपल्स कर सकते हो, नोट कर लीजिए उसे। फिर आगे बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ। हाँ, वेरी गुड, मैंने चेंज किया है नेटवर्क, आप मुझे रिस्पॉन्ड, एक बार भी एक सेंटेंस भी समझ में नहीं आया, आप वेरी नेक्स्ट मुझे मैसेज डालना, वेरी नेक्स्ट, एक्टिव रहना, बीइंग एक्टिव, वेरी नेक्स्ट मुझे मैसेज डालना, और फौरी तौर पर मैं क्या करूंगा, उसको वापस उस सेंटेंस को रिपीट करूंगा, और फिर नेटवर्क को मेंटेन करूंगा, नेटवर्क को मेंटेन करूंगा, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया सबको? प्लीज अच्छे से बोलना, ये समझ में आया सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, ओके। टॉपिक सुनकर आपको मजा आ जाएगा। डिग्री वर्सेस रेडियन, डिग्री वर्सेस रेडियन को देखेंगे हम। कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं यहां पर के एक सर्कुलर पाथ है,
सेंटर भी है, एक ऑब्जेक्ट यहां से निकला भी है, यहां तक पहुंचा भी है, उसने इतना आर्क लेंथ कवर भी किया है, उसने इतना आर्क लेंथ कवर भी किया है। ओके, इतना आर्क लेंथ उसने कवर किया है, यहां से लेकर यहां तक का आर्क लेंथ उसने कवर किया है। और बेसिकली देखकर आप फिजिकली बता दोगे यहां पर कि थीटा कितना हुआ है ना? आप बता दोगे थीटा कितना हुआ है। तो थीटा हुआ है, हाँ, बहुत सादी बात है, थीटा हुआ है 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब हमें इसे देखना है रेडियन में, सुन लो बात मेरी। अब इसे हमें देखना है रेडियन में, रेडियन में देखना है हमको, रेडियन में। अब रेडियन में जब देखना है तो हम फार्मूला लिखेंगे, हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, अब आर्क लेंथ कितना है और रेडियस कितना है? रेडियस तो हम जानते हैं कैपिटल आर है। अरे बताओ रेडियस क्या है? रेडियस है कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, अब आर्क लेंथ देखना है हमको, आर्क लेंथ, ज्योमेट्रिकली आर्क लेंथ देखना है हमको, ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली आर्क लेंथ कैसे देखेंगे हम? अगर ऑब्जेक्ट यहां से निकलता है, तो देखो कॉन्सेंट्रेट करो प्लीज, हाँ, गौर से देखो। अगर ऑब्जेक्ट यहां से निकलता है, यहां से किसी एक प्लेस से घूम कर कंप्लीट फिर वहीं पर आता है, बस समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट निकला यहां से, चला 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 घूम कर फिर आया वहीं पर वापस, घूम कर आया फिर वहीं पर वापस। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि इसने कंप्लीट सर्कमफेरेंस कवर किया है, कंप्लीट सर्कमफेरेंस कवर किया है। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। अगर यहां से निकलकर वापस यहां पर आया तो सर्कमफेरेंस दैट इज 2 पाई आर। तो यहां लिख दिया हमने 2 पाई आर। ओके, बट इन दिस केस does this red object covers the complete circumference? नहीं 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 नहीं, वो यहां से निकला और यहां पर आया, रुक गया। ये 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस है। कितना है? 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस। Therefore 2 pi r divided by 4। ये आ गया हमारा आर्क लेंथ। हमने बोला है कि आर्क लेंथ इज 2 pi r divided by, आर्क लेंथ इज 2 pi r divided by 4। आपको इसमें कुछ परेशानी है, कुछ कंफ्यूजन है आपको इसमें? आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू 2 pi r by 4, फिर कैपिटल आर क्यों लिया? यूजुअली तो हम स्मॉल आर लिखते हैं, कंप्लीट रेडियस है, कैपिटल आर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है आपको, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, है ना? तो आर्क लेंथ मालूम हो गया हमको 2 पाई आर बाय 4, और रेडियस तो मालूम ही हमको, रेडियस कैपिटल आर है ना? रेडियस कैपिटल आर है। चलिए देखते हैं कि इसका थीटा क्या है। आर एंड आर गेट कैंसल्ड, आर और क्या, आर क्या हो गए? कैंसल हो गए हैं। 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया है? पाई बाय 2। यहां पर क्या आ गया है? पाई बाय 2। सब कट कटाकर क्या बचा है आपके पास? पाई बाय 2। एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज 180। वैल्यू ऑफ पाई इज 180। देयरफॉर 180 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 90, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आप क्या बोलेंगे? ये तो मैंने एडिशनल बताया है आपको उधर से कंपैरिजन करने के लिए। एक्चुअली आप पाई पर रुक जाएंगे, पाई को सॉल्व नहीं करेंगे आप, तो वो रहेगा फॉर्म रेडियन जॉइंट। पाई को सॉल्व नहीं करेंगे आप तो वो रहेगा रेडियन, रेडियन। तो आप बोलेंगे कि पाई बाय 2 रैड। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 रैड, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 रैड। आप अभी 10th ग्रेड से आया हो, मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं आपसे, आपको मतलब इसको बार बार देखना पड़े। सर पाई की वैल्यू तो 3.14 है ना? वेरी 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 गुड क्वेश्चन। पाई की वैल्यू 180 में है। पाई इज इक्वल्स टू 3.14 as well as pi is 180, pi is 180 डिग्री,
पाई डिग्री में 180 है, वैल्यू में 3.14 है। ये एक अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं आपको जो है डिटेल में बताऊंगा, बट थोड़ा सा इस टॉपिक को कवर करने के बाद। ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने पाए 3.14 और 180 की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इस बात का कंफ्यूजन होगा। वी विल गेट इट। टिल यट कंसीडर पाई इज 180। आई विल शो यू एंड आई विल प्रूव यू हाउ इट इज 180। ठीक है, फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। पाई को 180 कंसीडर करके आप अगर इस पूरे बोर्ड को देखते हैं तो अगर ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे अच्छे से। अगर मैं कहूं कि यहां पर इस ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां का डिस्टेंस कवर करने के बाद रुका नहीं, चलता रहा, अभी मंजिल नहीं आई है उसकी, चल रहा है, चलते वो यहां तक अगर आकर पहुंचा है, यहां तक, तो हम क्या कहेंगे, कितना थीटा कितना है इसका, कितना जो है डिग्री में कितना एंगल कवर किया है इसने। ठीक है, चलिए डाल दीजिए कोई मैसेज में मुझे। कितना कवर किया है इसने, 180 डिग्री, 180 डिग्री। चलिए जरा रेडियन में मुझे आप बताएंगे कि कितना कवर किया है। आप मुझे बताएंगे, आपके नोटबुक लीजिए और फटाफट उसके ऊपर 30 सेकंड के अंदर बताना मुझे। 30 सेकंड सुन लो। नीट के एग्जामिनेशन में एक एक क्वेश्चन देखो, 4 मार्क का क्वेश्चन होता है और 60 सेकंड मिलते हैं, सिर्फ 60 सेकंड। 4 मार्क का क्वेश्चन और सिर्फ आपको 60 सेकंड मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन पढ़ो, कंसेप्ट समझो, कुछ रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस हो करो और सही आंसर को राउंड अप करो। राउंड अप करने के लिए भी कुछ सेकंड लगी जाते हैं आपको, तो उतना पूरा जो है आपको कितनी देर में किया जाता है, आपको 60 सेकंड के अंदर उतना पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 सेकंड बोला था मैंने, जिसमें हो सकता है 15 सेकंड मैंने ले लिया, मगर बचे हुए 15 सेकंड में करो फास्ट। बताओ मुझे रेडियन में कितना आएगा, आंसर दीजिए। टाइम तो जरूरत से ज्यादा ले लिया है आप लोगों ने। आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर तो लिख ही देंगे हम, मगर 2 पाई आर में से 1/4 कवर किया है या हाफ कवर किया है, तो आप कहेंगे कि भाई हाफ कवर किया है, रेडियस का आर तो आर रहेगा। बहुत सारी चीज यहाँ पर कटने वाली है, डायरेक्ट आर से आर कटा, 2 से 2 कटा, फिर यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ पाई बचा, पाई रेडियन, रेडियन एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज 180। हाउ गुड, लेट मी फाइंड। ठीक है, नोट कर लीजिए उसको। कुछ एक दो और चीजें बताऊंगा, एक दो और कैलकुलेशन दूंगा मैं इसमें, आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर देखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, यहां पर मैं आपको छोड़ दूंगा, उसको आपने घर पर सॉल्व करना है और मुझे जो है मैसेज में उसका आंसर देना है। एक्टिवनेस बहुत चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। ऐसा खाली बैठकर जो है अपनी 10 तक के जैसे पढ़ना नहीं है, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, अभी बहुत दिमाग के साथ पढ़ना पड़ेगा, और आप पढ़ भी सकते हैं बहुत अच्छे से। इंटेलिजेंस बढ़ता है, आपको मालूम है फिजिक्स पढ़ने वालों का इंटेलिजेंस बढ़ता है, तो सोचिए फिजिक्स पढ़ाने वालों का क्या होगा। ठीक है, नोट कर लिया इसको, तो चलिए इसे यहां से हम हटाते हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ओके, टॉपिक तो वही है, डिग्री वर्सेस रेडियन। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने 30 डिग्री एंगल कवर किया है, तो आपने बताना है मुझे रेडियन में कितना हुआ है। फिर मैं आपसे पूछता हूं, आप जो है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने जो है 60 डिग्री जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है, आपको बताना है कि भाई रेडियन में कितना आप उसे कहोगे। उसके बाद 90 वगैरह हमने ले लिया है, 45 को एक बार देख लेते हैं। 45 का एग्जांपल आया था ना हमारे पास 45 का, बट मैंने बोला था कि नॉट स्पेसिफिक। अब देखते हैं स्पेसिफिक कितना हो रहा है। तो 45 डिग्री अगर है तो आपको मुझे बताना है
कि रेडियन में कितना होगा, रेडियन में कितना होगा। ठीक है, आपने ये तीनों कैलकुलेट करके मुझे बताना है। मैं तो ये समझता हूं कि आपने इसे ओरली कैलकुलेट करके फटाफट यहां पर मुझे मैसेज में या फिर वॉइस में बोल देना चाहिए। फिर भी मैं आपको टाइम दे रहा हूं क्योंकि हमारे अभी तक के जो है लेक्चर्स का यानी थर्ड लेक्चर चल रहा है आज हमारा, और हमारा जो है पहला ये क्वेश्चन है आपके लिए। रनिंग टाइम आउट होने में है। अब जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो हमारा लेक्चर भी दी एंड हो जाएगा, हमारा लेक्चर भी दी एंड हो जाएगा। इसलिए फौरी तौर पर आप ये क्वेश्चंस लिख लीजिए। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बतला दूं, फिर हम आज का लेक्चर हमारा वाइंड अप कर सकते हैं। अच्छा सुनिए, खास बात है, गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू कि ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, बट देयर में वन कंफ्यूजन, मैं इसको लैपटॉप पर नहीं ले पा रहा हूं। क्यों नहीं ले पा रहा हूं? क्योंकि मेरा जो वेबकैम है ना, उसको मैंने एडजस्ट करके देखा, उतना क्लियरिटी नहीं आ रहा है एज कंपेयर टू दिस डिवाइस। और इस डिवाइस में फिर मुझे जो है इसको जो रिकॉर्ड करने का जो मेथड है, तो वो मिरर इमेज का मुझे याद नहीं है कि मिरर इमेज मैंने सेलेक्ट किया नहीं किया है, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कि ये जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, ये जो आपको जो है राइटिंग वर्क नजर आ रहा है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर जो है मिरर इमेज में ना आकर डायरेक्ट जो है मिरर की तरह नजर आ रहा हो आपको। ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, देयरफॉर बी कंसंट्रेटिव। मगर वैसा हुआ भी तो मैं जो है देखूंगा उसको अपलोड करने के लिए, थोड़ा सा चेंजेस वगैरह अगर करना पड़ा मुझे कुछ राइटिंग वर्क में, कुछ एडिटिंग करके कोशिश करूंगा, बट कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये तीनों क्वेश्चन कीजिए। चलिए आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो है सॉलिड एंगल। यही इसी से रिलेटेड है सॉलिड एंगल। खाली मुझे आपको बताना है उसके बारे में एक दो बातें। ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया है वॉइस में मैसेज कीजिए। आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। आपने डॉक्टर के पास आपका नंबर लगाया, वेटिंग में बैठे, उसके बाद डॉक्टर के कैबिन में चले गए और खामोश बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप बोल ही नहीं रहे, हाउ कुड डॉक्टर विल फाइंड, है ना? तो मैं कैसे समझूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नहीं समझ में आया? आपने क्वेश्चन पूछना चाहिए। आते हैं, बढ़ते हैं, हम देखते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के लिए आपने क्या करना है? सॉलिड एंगल के लिए आपने आपकी नोटबुक का एक पेज पढ़ना है। नहीं कोई रफ पेज पड़ा हुआ होगा तो उसको उठा लीजिए, उसको उठाकर खरमुरे का जो है, खरमुरे का वो जो ये आता है ना कोन, वो कोन बना लीजिए। बना लिया है आपने खरमुरे का कोन, ठीक है, सॉलिड एंगल के लिए आपने खरमुरे का कोन बना लिया है। अब आप उस कोन के अंदर झांककर देखिए, वो जो आपको अंदर अंदर जो आपको जो गोल एक एरिया नजर आ रहा है, छोटा सा वो जो एंगल नजर आ रहा है, दैट इज द सॉलिड एंगल, ठीक है। और खरमुरे का जो आप कोन बनाया है, यहाँ पर आप ये आइसक्रीम का भी कोन, आप बोलेंगे सर खरमुरे खरमुरे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप बना लेंगे ना घर में खरमुरे का कोन। अब आप आइसक्रीम का कोन तो नहीं बनाएंगे, दैट मींस के बनाएंगे भी तो उसमें आइसक्रीम डाल तो नहीं पाएंगे, कागज में तो नहीं आइसक्रीम डालेंगे। तो जो है आप क्या कीजिए, यहाँ पर ये जो कोन है, कोन आप देखिए, वो कोन एक 3D फिगर है। कोन कैसा है? एक 3D है। हमने जो अभी सर्कल बनाया था, सर्कल पर जो प्लेन हमने एंगल बनाया था वो 2D था, कोन जो रहेगा वो 3D रहेगा आपका। और आप उसको देख लीजिए कि ये 3D रहेगा। अब उसमें जो है, अब उसमें 3D जो रहेगा, मैं तो यहाँ पर 2D बना रहा हूं, मैं 3D नहीं बना रहा हूं, 3D जो रहेगा, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें प्लेन में क्या था, प्लेन में सिर्फ एक ही साइड से था, एक ही साइड से, यानी दो लाइन सी पकड़ी थी। मगर 3D में पूरा की पूरा आएगा, है ना, कोन में पूरा की पूरा आएगा। तो ये वाला जो है, ये वाला प्लेन में एल था, एल लेंथ, प्लेन में लेंथ था, ये लेंथ, मगर यहां ये लेंथ नहीं रहेगा, यहां ये एरिया रहेगा, यहां ये एरिया रहेगा, इसको एस से डिनोट करते हैं, या ये एरिया रहेगा। और डिवाइडेड बाय रेडियस नहीं आएगा, रेडियस स्क्वायर आएगा। देयरफॉर सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू सॉलिड एंगल को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं ओमेगा से, दैट इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ पर? एरिया कवर्ड बाय, ठीक है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर आएगा, जिसे हम लिखते हैं एस अपॉन आर स्क्वायर, एस अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर भी देखते हैं आप, एरिया क्या आएगा, एरिया एम स्क्वायर आएगा, और रेडियस एम स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर,
ठीक है। और रेडियस क्या आएगा, रेडियस मीटर आएगा, बट रेडियस स्क्वायर क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। यहां पर आप इसके यूनिट फाइंड आउट करते हैं। ओ बेटा, आप यहां पर देखते हैं एस रहेगा एम स्क्वायर और आर स्क्वायर भी रहेगा एम स्क्वायर, दे विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल गेट 1। क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ 1 बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो ये भी यूनिटलेस है मगर ये भी स्पेशल है, इसलिए इसको एक जो है यूनिट दिया गया है, वो यूनिट दिया गया है स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, स्टेरेडियन, और उसको एसआर लिखते हैं, सिंबल में एसआर लिखते हैं। ओके, नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से।